हाय गाइस, वेलकम बैक। तो ये निफ्टी का चार्ट खोल रखा है मैंने। वैसे एक मिनट मुझे पानी पी लो। देखो निफ्टी में मैंने आज ट्रेड लिया था। ओवरऑल मार्केट या रेंज मोड था, बहुत ज्यादा माथा पिच्छी वाला मार्केट था। क्या है करें, जब से नया नया रूल्स आए ना इन लोगों का, भाई सच में बताओ टिलर्स ट्रेड की जिंदगी हराम कर दी इन लोगों ने। देखो कितना बड़ा झंडा गाड़ देता भाई ये ले लास्ट में इतनी बड़ी मोमेंटम दे देता है ना कि मतलब भाई समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है मार्केट। अब वैसा ही देखने को मिल रहा है डे बाय डे। अब देखो 300 में देख रहा हूँ, फिर डे बाय डे कैंडल है। देखो बहुत ही ज्यादा मैं इसको, ये डे का कैंडल है। एक मिनट में 1 आवर का चार्ट फ्रेम पे नहीं, हाँ डे का चार्ट फ्रेम में। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल ये वाला। अब देखो तुम लास्ट मोमेंटम पे देखो ना, तो भाई बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है निफ्टी आजकल। अब देखो यहाँ पे ये रहा ग्रीन कैंडल। भाई कितने पॉइंट्स का है ग्रीन कैंडल, देखो तो सही। करीबन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वही 200 पॉइंट्स में भी। हाँ थोड़ा पास रख लेता हूँ क्योंकि आवाज आपके पास आए। 200 पॉइंट का भाई निफ्टी कब कितने बजे दिया है भाई? ये है 10 बज के नो यहाँ नहीं, यहाँ हाँ ये ओपन जब हुआ था उस टाइम एक बड़ी कैंडल बन रही है, और यहाँ पे फिर 3:15 पे इतनी बड़ी कैंडल बन रही है भाई। तो समझ रहे हो मतलब क्या ही कहे। इतना दिन नीचे जाना था, ये अच्छा था, फिर भी ये अच्छा था। अभी मार्केट देखो क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन में भाई बैठा हुआ है ना। इस रेंज में बॉन्ड में ट्रेड कर रहा है। आई नो कि सबको पता होगा, और आजकल प्रॉफिट तो कम लॉसेस ज्यादा होंगे, और तुम्हारा जो ब्रोकर चार्जेस है वो ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि भाई आजकल बहुत ज्यादा ब्रोकरेज भी लग रहे हैं, और तुम ट्रेड में छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर रहे होंगे, छोटे छोटे लॉस बुक करके एग्जिट हो रहे होंगे। तो आज मैं क्रूड ऑयल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करता रहता हूँ मोस्टली। तो देखते हैं। वैसे आज कुछ मोमेंटम क्रूड ऑयल में दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ वगैरह भी चल नहीं रहा है, तो बेरिश मोमेंटम में है ऑलरेडी। डे के स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो जब तक बुलिश नहीं हो सकता तब तक हम वेट करेंगे, क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर इसके बाद ही बनेगा। 7450 से 60 के ऊपर ही हम सोचेंगे कि बुलिश होगा। उससे पहले हम अभी कुछ नहीं ट्रेड करेंगे। बस कोशिश चल रही है कि कोई ना कोई अगर न्यूज़ आ गया, जैसे लड़ाई हो गई कहीं रूस के और अमेरिका के बीच में, कोई स्ट्राइक हो गया, तो भाई ये ऊपर अब जल्दी से जाने वाला है। ठीक है, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है ये भी क्रूड ऑयल। तो हम अभी इसमें ट्रेड करना नहीं करें तो बेटर है हमारे लिए, क्योंकि इसमें प्राइस डीके होगा इसका, और बहुत सारा डीके हो जाता है भाई। एक दिन में बहुत प्राइस डीके करता है इसका, और ऐसे जोन में ट्रेड करना मतलब सच में ना ही ट्रेड करो तो वही बेटर है। देखो कभी कभी हम ट्रेड करने के लिए उतावले हो जाते हैं कि भाई मुझे ट्रेड करना है। तो भाई क्या करना है, जब तक तुम्हारा सेटअप नहीं बना तो तुम ट्रेड क्यों करोगे भाई? क्यों करना चाहते हो ट्रेड? मत करो। अगर तुम ट्रेड करोगे तो भाई तो तुम चाहते हो कि मैं रोज पैसा कमाऊं, मतलब रोज गैम्बलिंग की तरह, मतलब इसको क्यों करना है? ठीक है, आज हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें सीखना चाहिए कि भाई सेटअप नहीं बन रहा है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो अभी हम देख रहे थे भाई, खुल नहीं रहा वेबसाइट, पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेट बंद हो गया क्या मेरा? चेक कर लेता हूँ। कनेक्शन तो है हमारा वाईफाई का, बट इसमें दिखा क्यों दे रहा है? चलो फिर से खोल के देख लेते हैं। दिस साइड इज कांट बी रीच। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? नहीं रीच हो रहा है। तो मैं थोड़ा डेल्टा एक्सचेंज खोल लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं बिटकॉइन का सिचुएशन क्या चल रहा है अभी। वैसे मैं बिटकॉइन में ट्रेड अभी नहीं कर रहा हूँ, किया था बीच में, बट मेरा छूट गया था, क्योंकि मैं अभी इस मार्केट में अभी उतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं सीख भी रहा हूँ इसमें, और समझ भी रहा हूँ अपने आप को कि क्या मुझे सीखना चाहिए इसमें। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, अगर आपने सीखा होगा निफ्टी, आपने थोड़ा बहुत भी नॉलेज लिया होगा स्टॉक मार्केट में, तो ये ऑप्शन ट्रेड में ये जो जोन है ना, ये जो देख रहे हो आप, ये एक यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, एक ये देख रहे हो आप, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे। अब मुझे ये बताएं कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ओवरऑल कैसा चल रहा है? सिंपल से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ओवरऑल कैसा चल रहा है। ये एक घंटे का चार्ट फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो मुझे बताइए कि मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल कैसा चल रहा है।
अब देखो यहाँ गया, ऊपर गया, यहाँ गया, ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, दैट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया मार्केट ने अपने आप को, इसकी लो के नीचे कभी नहीं क्लोज किया, क्योंकि देखो एक दो बार मार्केट ने ऐसा हंट किया है बायर्स का। अब देखो बाइंग कहाँ कहाँ पे हुआ वहाँ पे वो भी जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बाइंग कहाँ कहाँ पे हुआ है। देखो एक बाइंग जो है इनका यहाँ पे हुआ है, ब्रश ले लेता हूँ। ब्रश कहाँ गया भाई, ब्रश ले क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं, ये हाइलाइटर्स ले लेता हूँ। नहीं क्यों ब्रश नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ठीक। अरे याद है, ये तो मैं हैंड में ले रहा हूँ बट मेरा ब्रश क्यों नहीं आ रहा है। ये भाई अलग ही इनका सेटअप चल रहा है, पता नहीं क्या है यार, ये पता नहीं है। ब्रश क्यों नहीं ले सकते भाई अब, चलो कोई बात नहीं, ब्रश नहीं ले सकते हैं तो क्या हम बता सकते हैं वैसे भी। कुछ और ले लेते हैं हम, क्या ले, पिन बार ले सकते हैं, प्राइस नोट, स्पॉटिंग ले लेते हैं, ठीक है। देखो फिर भी नहीं कुछ हो रहा भाई, स्पॉट पता नहीं क्यों, आई थिंक मुझे लगता है इंटरनेट की इशू है इसलिए नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ बाइंग हुई है, क्योंकि ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ बाइंग है, फिर इसको ब्रेक किया, दैट्स अ ब्रेक ऑफ अ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई थी, सबकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, इसके नीचे यहाँ पड़ी हुई है, इसकी यहाँ पड़ी होगी, इस कैंडल ने सबकी लिक्विडिटी को वाट लगा दी। अब इस कैंडल ने इतनी रेड वाली कैंडल बनी थी कि सबकी लिक्विडिटी हंट करके फिर ऊपर चले गई। अब जिसने जल्दबाजी में अपने लिक्विडिटी को देख के लॉस को देख के कट किया होगा, सबकी लिक्विडिटी हंट कर दिया, ऊपर चला गया। अब देखो एक चीज और, अब देखो ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ा है, ऐसा नहीं कि मार्केट में नीचे ही लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पड़ी हुई है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, तो यहाँ भी पड़ा है, यहाँ पे क्योंकि सेलिंग टाइम पे यहाँ पे सेल हुआ था, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे बाइंग हुई थी, यहाँ पे बाइंग हुई थी, सेल साइड की बाइंग बता रहा हूँ, और यहाँ भी हुई थी। तो सबका लिक्विडिटी यहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है, कोई यहाँ से भी बाइंग किया होगा। सबसे बड़ी बाइंग कहाँ से हुई थी, सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, जो कि यूज सेलिंग, सबसे बड़ा मेजर कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक टाइप का जो सेलिंग हुई थी वो यहाँ से हुआ था बिटकॉइन में। तो यहाँ से होने के बावजूद यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। अब सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो सबका स्टॉप लॉस इसने हंट किया, यहाँ पे गया, हंट गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे हंट गया। अब 2-3 बार यहाँ पे टच किया, उसके बाद फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया अपने आप को, क्योंकि इसके लिए उतना जाने के लिए पंप नहीं था। तो यहाँ पे सब रिटेलर्स को बुलाया और यहाँ पे बाइंग करवाया, एंड देन बाइंग करवाने के बाद भाई ये सीधे यहाँ चला गया। अब देखो यहाँ पे जो भी बैठा होगा सबको दिल धक धक कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होने वाला है। अब मुझे लगता है कि इसको निकाल देगा पूरा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर तक, यहाँ तक तो रखेगा, क्योंकि यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो इस सब की लिक्विडिटी लेके मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो इतना प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट को हमें समझने का स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल कैसे चल रहा है, कहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि कहाँ तक लिक्विडिटी जा सकती है, कहाँ तक मार्केट लिक्विडिटी लेके निकल सकता है और फिर वापस आ सकती है। तो अभी फ्यूल भरी पड़ी है इसकी अभी, क्योंकि ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इस सबको ऑब्जर्व कर लेगा, इसको भी ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। तो मार्केट अभी 65,600 तक तो जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सबकी वाट लगा देगा अभी मार्केट। देखो कुछ देर बाद देखना ये मार्केट में हंट हो जाएगा जितनी भी इनका है। अभी मैं देखता हूँ, थोड़ा ग्रो को खोल लेता हूँ, ग्रो खुल नहीं रहा है भाई, क्या हो गया इसको, मतलब पनौती हो गया क्या भाई, ये खुल नहीं रहा है। तो बस इतने ने लैच करने के लिए था, अभी मेरा नेट नहीं चल रहा, मैं कुछ देर के बाद आऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। अभी के लिए इतना है दोस्तों, अब सीखते रहिए, क्योंकि चार्ट अब तक पढ़ेंगे सीखेंगे जब तक आपकी नॉलेज नहीं पड़ेगी। तो हमेशा ट्रेडिंग में सीखते रहना चाहिए आपको, और मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं भी सोच रहा हूँ कि सीखते सीखते मैं कुछ वीडियो से इन्फॉर्मेशन वाली आपको शेयर करूँ जितना मैंने सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अभी के लिए बाय बाय।